दोस्तों, एक बच्चा एक गौर में पैदा होता है, वहीं पे वो पला बड़ा और वहीं पे वो जवान हो जाता है। ऐसे गौर में जिसमें ना कोई हवा, ना रोशनी, ना कोई नरम मुलायम बिस्तर, ना कोई वॉशरूम का इंतजाम होता है। वो अक्सर अपनी माँ से कहता है कि मैंने बाहर जाना है, मगर उसकी माँ हर बार उसे जंगली जानवरों जैसे कि चीते, शेर या और बाकी जानवरों का खौफ दिला के चुप करा देती है। उसकी माँ काम काज के लिए, उसके लिए खाना लेने के लिए बाहर जाती है तो दरवाजा बंद करके जाती है। यूं वो नौजवान इस गार को ही अपनी कुल कायनात, अपना सब कुछ समझ लेता है। फिर एक दिन एक अजीबोगरीब वाकया पेश आता है। तो अचानक एक सांप नमूदार होता है। वो लड़का डर जाता है। डर के घबरा के वो दौड़ता है बाहर की तरफ, दरवाजे की तरफ, और दरवाजे को खोलता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है वो हैरान रह जाता है। बाहर की दुनिया ही कुछ और थी। खेत, लहलाते खेत, बाग, जंगलात और खूबसूरत जो है फूल और आसमान और बादल और रोशनियां देख के और जंगली जानवरों का रक्स देख के वो हैरान रह जाता है। वो तालाब में तैरते हुए परिंदों को देख के बहुत ही हैरतज़दा होता है और साथ में खुश भी होता है। वो ऐसे जंगलात, ऐसे बागात, ऐसी रोशनियां, ऐसे पुरफज़ा मकाम के नज़ारों को देख के अपने आप को मलामत करता है कि मैं पहले बाहर क्यों नहीं आया, ये मोर का रक्स पहले मैं क्यों नहीं देख सका। वो अपने आप को मलामत करता है। दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं, ये या जानना चाहते हैं कि वो बच्चा कौन था, वो बच्चा कौन है? तो जरूर जानिए, वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा आप खुद हैं। दोस्तों, अब आपसे मेरा सवाल ये है कि आप जिस अकीदे को अपनी कुल कायनात आपने समझ रखा है, कहीं वो भी इस गार की मानद तो नहीं है? आपने जिस फिरके को ही अपना सब कुछ समझ रखा है, क्या वो भी इस गार की मानद तो नहीं है? आप जिस दवाई को आखिरी इलाज समझ बैठे हैं, कहीं वो भी इस गार की मानद तो नहीं है? आप अगर इस गार में बैठे हैं तो उस गार से बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ही है। और आपने जिस शख्सियत को, जिस सियासी या मजहबी शख्सियत को अपना सब कुछ समझ रखा है, उस पे आप जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो कहीं वो भी एक गार तो नहीं है? इस गार के बंद दरवाजे को खोलिए और बाहर की दुनिया को जरूर देखिए। आपने जिस नारे को अपना सब कुछ तन मन धन जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, कहीं वो भी तो एक बंद गार तो नहीं है? जरूर सोचिएगा, जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई वहाबी है या फिर देवबंदी है तो उसे अपने इन गारों से बाहर निकलना होगा। उनका दरवाजा खोल के देखना होगा कि सुन्नी भी ठीक है और शिया भी काफिर नहीं है। क्योंकि जब तक आप इस फिरका वारियत के गार के अंदर बैठे रहेंगे, वहां से बैठ के फतवे जारी करते रहेंगे, तो आप कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि गार के बाहर की दुनिया ही कुछ और है। तो हमें अपने समाजी, सियासी और फिरकावारियत के जो गार हैं, इनसे बाहर आना होगा। इनसे बाहर आएंगे तो हमारी दुनिया भी बदलेगी और हमारी आखिरत भी ठीक होगी। हमें इन गारों के दरवाजों को खोलना होगा। अगर नहीं खुलते तो इनको तोड़ना होगा। इन बंद गारों के दरवाजों पे लगे तालों को तोड़ना होगा। हमें बाहर आना होगा। इन फिरकावारियत के गारों से, इन समाजी, इन माशरती, इन कल्चर गारों से बाहर आके देखना होगा कि बाहर की दुनिया कैसी है। हम में से बहुत से लोग इन गारों से बाहर आना चाहते हैं, मगर जैसे वो बच्चा अपनी माँ से, उन जंगली जानवरों से डर गया था, तो इसी तरह हम में से बहुत से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इन गारों से चाहते हुए भी बाहर नहीं आ पाते। तो हमें इस डर को भी उठा के बाहर फेंकना होगा और इन गारों के दरवाजों को तोड़ना होगा, बाहर आना होगा। तभी तो हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब हो पाएंगे, वरना हम एक बंद गार के अंदर बैठे रहेंगे और फिर बाद में पछताएंगे, फिर वक्त हाथ नहीं आएगा। तो दोस्तों, डरिए मत और बंद दरवाजों को खोलिए, बाहर निकलिए। उन लोगों से मत डरें जिन्होंने आपको इन गारों के अंदर कैद कर रखा है, चाहे वो मजहबी गारे हों, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो जात पात की गारे हों, चाहे वो कल्चर की गारे हों, चाहे वो फिरकावारियत की गारे हों या कोई और गार हो। जरा सोचिए, आप जिस मकता फिक्र को लाजवाब समझ रहे हैं, कहीं वो भी एक बंद गार तो नहीं है?
اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کا مقدر بدل جائے.